एवरीवन, दिस इज़ रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम और इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स। नेशनल इनकम वैसे बहुत वाइड है, लेकिन इन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन है जिससे आप रिलेट कर पाओगे आगे चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या होते हैं? हिंदी में हम उनको वस्तुएं कहते हैं। अगर इकोनॉमिक टर्म्स की बात की जाए, जैसे गुड्स है, गुड्स की कोई अगर हम फीचर्स की बात करें, गुड्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली एक जगह से दूसरी जगह। किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। मनी के बदले गुड्स शेयर किए जाते हैं, आपके सेल किए जाते हैं बेसिकली, या परचेज किए जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें इसकी, इन इकोनॉमिक्स गुड्स आर आइटम दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर हम इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो गुड्स वह चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन की वांट्स को, इच्छाओं को क्या करती हैं? पूरा करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं उनकी यूटिलिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, टू अ कंज्यूमर मेकिंग अ परचेज ऑफ अ सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, वो ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है जिससे उसको क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले। अ कॉमन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स विच आर ट्रांसफरेबल एंड सर्विसेज विच आर नॉट ट्रांसफरेबल। अगर कॉमन डिफरेंस की हम बात करें तो गुड्स और सर्विसेज के बीच में एक ही जो डिफरेंस मेन निकल कर आता है कि गुड्स ट्रांसफरेबल होते हैं, सर्विसेज ट्रांसफरेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्विसेज सर्विस वाले के साथ जुड़ी होती है। आप सर्विस को सर्विस पर्सन से, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। अब गुड्स कुछ भी हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी तो आपने पानी पिया, पानी खरीद के पिया, तो वो आपके लिए गुड्स है, आपकी सेटिस्फेक्शन है उससे रिलेटेड। सेकंड हमारा आता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स यानी कंज्यूम, उपभोग वस्तुएं बेसिकली, आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अच्छा, हमने गुड्स को कहा, अब गुड्स को कंजप्शन गुड्स कब कहेंगे? जब वो डायरेक्टली कंज्यूम करे जा रहे हैं। किसके द्वारा? ह्यूमन यानी कस्टमर के थ्रू आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो। दीज आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बेसिकली गुड्स क्या हो सकते हैं? मान लो किसी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से वो आगे कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सीधा उसका यूज़ हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, उसका उपभोग हो रहा है सीधा। कंजप्शन गुड्स आर मीन फॉर फाइनल कंजप्शन एज फाइनल गुड्स। बेसिकली कंजप्शन गुड्स जहाँ पर रिलेट होते हैं उसको फाइनल गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड। बेसिकली जैसे हम पर्सनस हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, आपकी फैमिलीज होंगी, आइसक्रीम खाई, डायरेक्ट मिल्क को यूज़ किया, वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। वहीं अगर इस चीज़ को आप आगे कुछ बनाने के लिए यूज़ करते तो प्रोड्यूसर गुड्स में चेंज हो जाता कि आपने उस चीज़ को आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल को, तो वो आगे प्रोसेस है, उसको बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। अभी फिर आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स। बेसिकली कैपिटल गुड्स क्या है? जो आपको मनी जनरेट करके देगी, इसलिए इसको पहले क्या कहा गया? फिजिकल एसेट्स दैट अ कंपनी यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं, ये प्रोडक्शन पर्पस से की जाती हैं कि आप क्या करोगे? इन वस्तुओं को खरीद कर, गुड्स को खरीद कर लेटर और प्रोडक्शन करते हो, प्रोड्यूस करते हो, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हो, सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हो इसकी हेल्प से, जिसको कौन यूज़ करता है? बाद में कंज्यूमर यूज़ करता है। कंज्यूमर कौन होगा? कंज्यूमर वो होगा जो कंज्यूम कर रहा है उन चीज़ की। उसके लिए फिनिश गुड्स क्या बन जाएंगे? बाद में कंजप्शन गुड्स बन जाएंगे, ठीक है। फाइनल गुड्स सिंपल है बहुत। इट इज़ एन आइटम प्रोड्यूस फॉर द डायरेक्ट यूज बाय एंड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर्स मतलब वो गुड्स जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद फर्दर उसमें कोई सेल रीसेल कोई पंगा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, वो पेन खरीदने जा रहा है, तो वो पेन खरीद के यूज़ कर रहा है, तो वो एंड कंज्यूमर है उसका। उसके बाद फर्दर कोई साइकिल नहीं जाएगी कि आगे वो सेल करेगा या कुछ करेगा। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड और फिनिश प्रोडक्ट। बेसिकली ये बीच का आपका प्रोसेस होता है। जैसे कोई चीज़ आपने इनपुट लगाई, आपने इनपुट लेके आए, कुछ बीच में प्रोसेस हो, उसके बाद ही तो आउटपुट होगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या करते हैं? वो एक बीच में प्रोसेस लेके आते हैं जो कि फाइनल गुड और फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। ये लाइक ऐसा ही हो गया, जैसे आपने मान लीजिए आटा लेके आए, आप रोटी बनाई, तो जो आपने वीट लिया होगा, गेहूँ लेके आए होगे, उसको जब वो आटा बना, उसके बाद रोटी बनी, वो बीच का जो प्रोसेस होता है आटा बनना एंड ऑल, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स में आ गया कि फाइनल गुड्स कैसे बन रहा है वो। यानी इंटरमीडिएट गुड्स यानी जो आपकी हेल्प कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। क्वाइट सिंपल।
उसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट प्लस स्टॉक। अब ये ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल की बात की। फिक्स कैपिटल कौन सी होगी, जो बिल्कुल जैसे फिक्स्ड है, जैसे फिक्स एसेट्स होती हैं आपकी, प्लांट मशीनरी लाइक दैट। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्लस स्टॉक जुड़ा हुआ है। प्रोड्यूस्ड एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि जो आपके कैपिटल गुड्स है, हमने पीछे पढ़ा कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करते हैं आपकी फाइनल गुड्स बनाने में, और यहीं से जो है आपकी इनकम जनरेट होती है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज एन इंजेक्शन। इंजेक्शन जैसे नॉर्मल इंजेक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ दवाई होता है, इंजेक्ट करता है ना बॉडी में, तो वैसी ये इन्वेस्टमेंट क्या करती है, इंजेक्ट करती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात ध्यान रखना, जो इनकम होती है ना, कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन घूमती रहती है, एक ये साइकिल बना के रखती है, ये आपकी इकोनॉमी में ट्रैवल करती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। यही होता है, कभी ये इंजेक्ट कर दी जाती है, कभी अब्जॉर्व कर ली जाती है। डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं इकोनॉमी में, आपके अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू ये चीज़ की जाती है। आरबीआई आपका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम आरबीआई के फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे वीडियो में, तब उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अब कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, गुड्स हमने पढ़ा। एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल आएगी कहाँ से, फॉर्म कैसे होगी। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहा गया है, नेट कैपिटल एक्यूमुलेट, कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। अच्छा, इसका ना सीधा सीधा रिलेशन अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जब मान लीजिए अगर लोग सेविंग ही ना करें, इन्वेस्टमेंट ही ना करें, तो एक कैपिटल फॉर्मेशन पर ही असर पड़ता है। क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है या कुछ भी है, वो उन सेविंग से ही, जो नॉर्मल पीपल की सेविंग होती है, जैसे हमने मनी में पढ़ा था M1 M2 जो हमने पढ़ा था, अगर वो सेविंग ही ना करे तो कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी इशू यही है, कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको वही है, फिर बिजनेस नहीं बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, काफ़ी बड़ी विशेष सर्कल होता है, हो जाती है, जिसमें लोग बनकर रह जाते हैं। फिर आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एंड एसेट लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स मार्केट वैल्यू। इजी टर्म्स में कहा जाए, डेप्रीशिएशन वो टर्म है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ का यूज़ करते जा रहे हो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसमें जो लॉस तो नहीं, लॉस भी कह सकते हैं, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यू फ़ोन लिया, उसको एक साल आप यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू वही सेम नहीं रहेगी जो आपने परचेज टाइम पे की होगी, वो चेंज होती रहेगी। अब इसके बहुत नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एक्सीडेंट, मैनी रीजंस आर देयर, कि वो इफेक्ट होकर डेप्रीशिएट हो गई। मेथड्स होते हैं अलग अलग अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन से रिलेटेड, बट यहाँ पर हमारा डेप्रीशिएशन जो है, हमें ध्यान रखना है ग्रोस और नेट से। जब हम ग्रोस पे होते हैं, नेट पे जाते हैं, तो हमें डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आई होंगी। आप कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो देखिएगा दोबारा, आई होप आपको समझ आ जाएगी। कोशिश कीजिए थोड़ा शेयर करने की, लाइक करने की, ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँचे। थैंक यू। दिस इज रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती अकेडमी।